बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन को क्लिक करो। आज की कहानी है आलसी ब्राह्मण। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया एक अच्छा सुंदर घर था गांव में। उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। उसके पास सुंदर सुशील पत्नी और होशियार बच्चा था। उसके जीवन काफी अच्छा था और उसके पास खेत खलियान थे और उसकी भूमि इतनी उपजाऊ थी कि वह चाहे जो भी उस पर खेती कर सकता था। लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती, तुम अपना काम खुद किया करो, खेत पर जाकर देखो क्या फसल हो रही है, तुम अपना काम खुद करो, दूसरों को मत बोलो। वो बोलता, मैं अपना काम नहीं करूंगा और मुझे तुम मत बताओ और मुझे काम नहीं करना है तो मैं काम नहीं करूंगा। तुम मुझे काम के लिए मत बोला करो। उसकी पत्नी अपने पति के आलस्य से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक बार की बात है, एक दिन एक साधु चलते चलते उस ब्राह्मण के घर पे पहुंचता है। ब्राह्मण उसे देखता है और ब्राह्मण उसे अपने घर पर ले जाने के लिए पूछता है। साधु भी ब्राह्मण की बात मान लेता है और साधु ब्राह्मण के साथ उसके घर पर चला जाता है। ब्राह्मण उस साधु से बहुत बात करता है, उसका आदर सत्कार करता है और उसे भोजन भी करवाता है। साधु ब्राह्मण के आदर सत्कार से काफी खुश होता है और ब्राह्मण भी खुश होता है साधु का आदर सत्कार कर। साधु उसे बोलता है, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत खुश हूँ। तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मुझसे ब्राह्मण, तुम मुझसे आराम से मांग सकते हो। ब्राह्मण मनी मन खुश होता है और उसे बोलता है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए साधु जी, बस मुझे अपना काम खुद ना करना पड़े ऐसा कोई आदमी दे दो। साधु मन ही मन मुस्कुराते हुए, ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे हमेशा व्यस्त रख सको। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। ब्राह्मण अपने वरदान से खुश हो ही रहा होता है कि वहां पर अचानक एक जिन प्रकट हो जाता है। वो कहने लगा, मालिक मुझे काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले थोड़ा डर गया। उसने सोचा, तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ जाकर खेत में पानी डालकर आओ और अच्छे से डालकर आओ। जिन ब्राह्मण का आदेश सुनते ही वहां से गायब हो जाता है। ब्राह्मण थोड़ी देर सोचता है, ये क्या हुआ है मेरे साथ। ब्राह्मण बैठकर पानी पीने लगता है और वह सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और वह खुश भी होने लगता है कि मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। इतनी ही देर में जिन वापस आकर, मालिक काम हो गया है, अब मुझे दूसरा काम दो। ब्राह्मण उससे बोलता है, अभी काम नहीं है, तुम आराम करो, सुबह काम करो। काम हो गया है मालिक, मुझे नया काम दो। ब्राह्मण, अभी कोई काम नहीं है, ऐसा करो तुम अभी आराम करो, काम तुम शाम को करना, अभी कोई काम नहीं है। यह सुनकर जिन बोलता है, मुझे काम चाहिए मालिक, मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण, ऐसा करो तुम जाओ खेत पर जाओ और खेत पे जाकर जोत कर दो, जिससे तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जाकर तुम खेत पर जुताई का काम करो। यह सुनकर जिन वापस गायब हो जाता है। ब्राह्मण मन ही मन खुश होने लगता है कि अब उसे काम नहीं करना पड़ेगा, और ब्राह्मण खाना खाने के लिए बैठ जाता है और वह खुशी से आराम से खाना खा रहा होता है। इतनी ही देर में जिन वापस आ जाता है और बोलता है कि मालिक खेत का काम हो गया है, आपने जो मुझे कहा था, अब मुझे नया काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगता है, अब मैं इसे काम कहाँ से दूं। इतने में उसकी पत्नी बोलती है, क्या मैं इसे काम दे सकती हूँ? ब्राह्मण बोलता है, हाँ दे तो सकती हो, लेकिन तुम काम दोगी क्या इसे? उसकी पत्नी कहती, मेरे पास एक काम है। उसकी पत्नी जिनको बोलती है कि हमारे घर के बाहर हमारा कुत्ता मोती है, तुम जाओ और उसकी पूंछ सीधी कर देना, ध्यान रहे पूंछ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जिन गायब हो जाता है। ब्राह्मण की पत्नी ने देखा अपने आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आप काम करना पसंद नहीं था और अब आपने जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि क्या काम दे। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप वादा करो आज के बाद ऐसा नहीं करो। ब्राह्मण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, हाँ मैं अब से आलस नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस जिन से जान कैसे छुड़ाऊं, ये हम सबको खा जाएगा। उसकी पत्नी बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे काम ही ऐसा दिया है कि वह नहीं कर पाएगा और अब आप टेंशन मत। जिन पूरी रात मोती की पूंछ सीधी करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाया। और ब्राह्मण और उसकी पत्नी बात करते हैं और ब्राह्मण उसकी पत्नी को वादा करता है कि मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा, और वह लोग जाकर आराम
आराम से सो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण जिनको बोलता है कि तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है जो तुम्हें करने। हाँ मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज रात तक मैं ये काम पूरा कर ही दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और ब्राह्मण हंसते हुए अपने खेत की ओर चला जाता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, खुद का काम खुद को करना चाहिए। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और